हेलो एवरीवन। देखिए, इसमें हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती हैं, कितने प्रकार का होता है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी सामग्री क्या है। ये एक ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो इसे पता करने के लिए हमें इसे डिटेल में जानना होता है। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, ये डिटेल में स्टडी करता है इकोनॉमी की, और इकोनॉमी को पूरे तरह लेकर स्टडी करता है, जैसे कि इकोनॉमी इज़ ए होल। इस वीडियो में हम बताएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र और इसके जो महत्व है इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग देंगे इकोनॉमी की। और इसकी हम डेफिनेशन भी बताने वाले हैं, इसके वेरियस टाइप भी बताने वाली हैं, हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत विषय है जो समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो समग्र आर्थिक प्रणाली है उसको समझना होता है, जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में हम देख सकते हैं कि यह कैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों का विश्लेषण करता है। ये आर्थिक नीतियों को समझने में भी मदद करता है जो कि सरकारें लागू करती हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि कीनशियन अर्थशास्त्र जो मांग और आपूर्ति के आधार पर कार्य करता है। फिर है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यानी कि मौद्रिक अर्थशास्त्र जो मुद्रा और उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी है जो वैश्विक व्यापार और वित्तीय संबंधों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि आर्थिक घटनाएं किस प्रकार से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है बड़ा। अतः मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं, समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत और कुल समूहों का अध्ययन करता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहला है परिवर्तनशील समष्टि इकाइयां, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, ये सब हमारी परिवर्तनशील हैं। उसके बाद है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समष्टिगत नीतियों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ने का अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद है समष्टिगत मात्राएं। समष्टिगत मात्राएं व्यष्टिगत का योग नहीं बल्कि अलग अलग होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि माइक्रो माइक्रो को जोड़ के हम समष्टि बना देंगे, ये अलग होती हैं। परस्पर निर्भरता, समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबद्ध होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य में भी परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि यदि एक देश अपने विनियोग को बढ़ाता है तो इसके गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे कुल रोजगार, उपभोग, विदेशी विनियोग, व्यापार आदि में भी परिवर्तन होगा। देखिए, आय सिद्धांत, इसको आय सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक जो आय है वो किस प्रकार निर्धारित होती है। उसके बाद देखिए रोजगार सिद्धांत, क्योंकि श्रम को रोजगारों पर लगाने से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इसीलिए आय सिद्धांत को रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टिगत आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय बचत, विनियोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। अब देखिए इसके क्षेत्र क्या क्या है। इसका देखिए राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में भी है, रोजगार का सिद्धांत भी है, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत भी है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत भी है, आर्थिक विकास का सिद्धांत भी, वितरण का समष्टिगत अध्ययन भी है। देखिए, इस वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका क्षेत्र और विषय सामग्री और विशेषताएं बताई हैं। आगे वाले वीडियो में इसके हम प्रकार बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।